डॉक्टर अजय सिंह के बारे में क्योंकि व्यक्तिगत रूप से भी जानते हैं और वैसे भी मेन बात है क्वालिफिकेशन। आज चिकित्सा के क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, उसी प्रकार सहारनपुर के विकास में परचम लहराएंगे। क्योंकि एक वो डॉक्टर है, एक बुद्धिजीवी वर्ग को वो प्रतिनिधित्व करते हैं और निश्चित रूप से जब वो मेयर बनने का काम करेंगे तो वो यहाँ की जन समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। जनता की आवाज़ क्या होती है, हम हमारे दुख सुख के जो हैं वो निवारण हमें आप देखेंगे। जब हमें आप वो दे रहे हैं तो हम उन्हें ही चाहेंगे कि वो ही आए हमारे मैदान में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशन लाल सैनी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 टुडे। न्यूज़ 14 टुडे के खास कार्यक्रम शहर की सरकार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी डॉक्टर अजय सिंह की। वो किस तरह से चुनाव मैदान में आए हैं, क्या उनकी दिन भर की दिनचर्या है। सुबह 7 बजे से लेकर वो रात के 12 बजे तक चुनाव प्रचार में लगे रहते हैं। क्या कुछ उनका खान पीन है इस दौरान, क्या कुछ उनके परिवारजनों का कहना है, क्या कुछ उन्हें समर्थन मिल रहा है, या फिर यूँ कहें कि किस तरह से वो लोगों के बीच में जाकर जनसंपर्क करते हैं। इस वक्त हम उनके घर पर हैं। ये डॉक्टर अजय सिंह का आवास है। यहीं से निकल कर के वो जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। यहीं से अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको दिशा निर्देश दे रहे हैं। तमाम लोगों के साथ यहाँ से निकल कर जो गाड़ियों का काफिला जाता है तो इसी घर से चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं। और हम बात करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर अजय सिंह के परिवार से भी, अजय सिंह के से भी, ताकि पता चले कि क्या कुछ उनके मन में है और जनता के बीच में जो जा रहे हैं जनता का मन टटोलने की भी कोशिश करेंगे। क्या जनता उनको कितना रुझान दे रही है। आइए चलते हैं डॉक्टर अजय सिंह के घर। अब हम डॉक्टर अजय सिंह जी के पास पहुंच चुके हैं और इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि क्या कुछ दिनचर्या रहती है और कैसे ये अपने आप को, क्योंकि सुबह 7 बजे घर से निकलते हैं, रात के 12 बजे तक जनसंपर्क और चुनाव प्रचार करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका न्यूज़ 14 टुडे में स्वागत है। सुबह से लगे रहते हैं, कैसे सब पॉसिबल कर पाते हैं? जो ऊर्जा है जो लोगों के प्यार से मिलती है दिन भर मिलने से, उसका क्या विश्लेषण, तो कोई विश्लेषण नहीं है। तो वही ऊर्जा है जो काम करती रहती है, क्योंकि एक मन है, मन ये चाहता है इस नगर निगम के हर आखिरी व्यक्ति के दरवाजे तक पहुंचूं, दस्तक दूं और करबद्ध होकर उनसे प्रार्थना करूं कि आए सब मिलकर इस महायज्ञ का आहुति देते हैं और नगर को एक नई दिशा और दशा दें। अच्छा, खाने पीने में क्या कुछ व्यवस्था है? सुबह थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा खाने पीने का व्यवस्था डिस्टर्ब हुआ है। और रूटीन का जो एक सिस्टम था कि एक नाश्ता करना, वो सब अभी व्यवस्था हटी है। और लेकिन ये थोड़े दिन में ठीक हो जाएगी। अभी मतलब चलते चलते भोजन, हाँ, अभी भोजन के टाइम भी बदले और कुछ व्यवस्था भी बदले, लेकिन ऐसा लगता है कि 2-4-5 दिन में जैसे ही चीज़ें बदलेंगी तो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। हमारे साथ डॉक्टर साहब की जो पत्नी है रीता सिंह, वो हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और देखते हैं कि क्या कुछ वो परिवार में देख रही हैं, क्योंकि हाउस वाइफ हैं। और जो डॉक्टर साहब हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में इस वक्त लगे हुए हैं। और किस तरह का उनको खाना पसंद है, कितना समय वो घर पर दे पा रहे हैं, या फिर क्योंकि जो बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात के 12-1 बजे तक बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो बात करते हैं सीधे उनकी पत्नी से। भाभी जी, आपसे यही सवाल है कि डॉक्टर साहब किस तरह से ये सब कर रहे हैं, क्योंकि आप हाउस वाइफ हैं, भली भांति उनको जानते हैं, क्योंकि डॉक्टर पेशा भी ऐसा है कि अचानक घर से निकलना होता है अस्पताल के लिए। तो चुनाव प्रचार को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये चुनाव वो एक अपने एक युद्ध की तरह ले रहे हैं और उसको जितना कहते हैं ना, आप जो हवन करते हैं, आहुति डालते हैं, उतना फल मिलता है। तो वो इस चुनाव को पूरा अपना 100% देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं। लोगों के प्यार और लोगों के विश्वास से मालूम पड़ रहा है। और आप लोगों को पता है वो डॉक्टर हैं, जब वो डॉक्टरी भी करते हैं उसमें भी वो 100% देते हैं। तो क्या कुछ डॉक्टर साहब को खाना पसंद है और कितने वक्त समय में वो नाश्ता पानी करते हैं, या लंच हो पाता है या नहीं हो पाता है, डिनर किस समय होता है, क्या कुछ? नहीं, उनका नाश्ता और डिनर और लंच तो अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। शायद 1 कप चाय भी घर से पी के निकल जाएँ तो बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि घर में इतने लोगों का प्यार, वो सुबह से घर में सब लोग आ जाते हैं और रात में जब ये 12 बजे 1 बजे चुनाव प्रचार से आ रहा है, तो उसके बाद भी बहुत सारे लोग घर में बैठे होते हैं। तो अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, शायद ईश्वर उन्हें शक्ति दे रहा है और वो काम कर रहे हैं, या जहाँ जाते हैं लोग उन्हें प्यार से कुछ खिला-पिला रहे हैं, तो उससे उनका अपना चल रहा है। लगभग 20 दिन से डॉक्टर साहब चुनाव प्रचार में लगे हैं। क्या इस दौरान समय मिल पा रहा है आपको? नहीं, मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सारा काम कर रहे हैं और ये वक़्त तो उनका अभी सभी का ध्यान है, लेकिन डॉक्टर अजय सिंह शुरू से ही बहुत व्यस्त है, वो पूरा सहारनपुर जानता है, लेकिन उस भी दौरान वो फैमिली को भी अपना पूरा टाइम देते हैं, अपने बच्चों को भी टाइम देते हैं और अपने पूरा जो भी समाज है, वो चाहे रिश्तेदारी में हो या फ्रेंड सर्किल में हो या वैसे भी किसी ने अगर हेल्प माँगी हो तो सबको टाइम देते हैं। पता नहीं वो टाइम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे उन्हें ईश्वर रास्ता दिखाता करते हैं। और ये शायद आप लोगों को जो आज इतनी भीड़ और सारा कुछ उनके साथ दिख रहा है, तो शायद वही है कि इतने सालों से जो सबके लिए काम आ रहे हैं, सबको प्यार दिखा रहे हैं, सबका कर रहे हैं, तो वही भीड़ आज उनके साथ जुड़ी हुई है। खाने-पीने में क्या कुछ उनका फ़ेवरेट है? खाने-पीने में उनको थोड़ा-सा लाइट अच्छा लगता है कि मैं स्प्राउट ले लूँ, टोस्ट ले लूँ, सब कुछ, लेकिन इस टाइम तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। उनको फ्रेश जूस ज़रूर चाहिए होता है ब्रेकफ़ास्ट में, कि स्प्राउट और फ्रेश जूस के साथ वो अपना घर से निकलते हैं। लेकिन डॉक्टर होने के नाते उनका तब भी यही था कि अगर इमरजेंसी आ गई 4 बजे, वो खुद ही रात में इमरजेंसी भी देखने जा रहे हैं, खुद भी कर रहे हैं। अगर वो खाना खाना स्टार्ट भी किया और कोई इमरजेंसी या कोई पेशेंट आ गया, तो वो घर से निकल जाते थे। वो ये हमेशा कहते थे, जैसे मैंने एक बार कहा कि अच्छा थोड़ा-सा आधी रोटी तो खा लो, तो उन्होंने कहा कि नहीं बबली, मेरा खाना इंतज़ार कर सकता है, लेकिन जिस पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, मरता हुआ इंसान है, वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सकता, खाना तो मैं बाद में भी खा लूँगा। तो जिस दिन उन्होंने मुझे ये कहा तो मुझे अपने ऊपर बड़ी गिल्टी फ़ील हुई कि अरे! मैंने ये क्या कह दिया, बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। और शायद उनके साथ इतने समय 29 साल मेरी शादी के हो गए हैं, उनके साथ रह रह के शायद बहुत कुछ विचारधारा मेरी डॉक्टर अजय के साथ होके चली हुई हैं। तो किस समय वो घर से निकलते हैं और किस समय घर पे आते हैं? चुनाव प्रचार में? आजकल तो वो सुबह 6 बजे, 7 बजे निकल जाते हैं और रात को कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, और उसके बाद घर में इतने सारे लोग बैठे होते हैं उनके से बात करने के लिए, उनसे करने के लिए, तो सुबह 4 तो बज जाते हैं सोते हुए। मुश्किल से और फिर 5 बजे उठना होता है, क्योंकि नहा के पूजा, उनकी पूजा डेली होती है। तो पूजा सुबह मंदिर रात में साफ कर दिया जाता है, तो सुबह 5 बजे उठ के नहाना, पूजा करना और फिर निकल जाते हैं अपनी मुहिम पे वो। बिल्कुल, देखिए ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी महापौर के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय सिंह, उनकी पत्नी रीता जी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कह दिया है कि जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी दिनचर्या कुछ इस तरह की है, वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही वजह है कि वो डॉक्टर बने हैं और आज हृदय रोग विशेषज्ञ के वो डॉक्टर हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जो उन पर मेयर के लिए अपना भरोसा जताया है, उसको लेकर भी वो खरा उतरने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। शायद यही वजह है अब वो डॉक्टर अजय सिंह सुबह 6-7 बजे से ही चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। परिवार का समय नहीं दे पाते, परिवार का सहयोग पूरा मिला हुआ है और अब उनकी पत्नी, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में बताया कि डॉक्टर अजय सिंह सुबह 6 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक चुनाव प्रचार करते हैं और अब वो खुद भी अपने पति के लिए वोट माँगने के लिए क्षेत्र में जाएँगे। महापौर प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर अजय सिंह न्यूज़ 14 टुडे पर हमारे साथ हैं। उन्हीं की गाड़ी में हम सफ़र कर रहे हैं। आज दिन भर देखना हमें कि किस तरह से डॉक्टर अजय सिंह मेहनत कर रहे हैं, कि पसीना लोगों के बीच में जाकर अपना बहा रहे हैं। चुनाव प्रचार, जनसंपर्क और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश, उनकी फीडबैक तक लेना एक बड़ी चुनौती रहती है चुनाव में। और चुनाव मतदान होने में महज 5 दिन का वक्त बचा है और क्या कुछ मुद्दे लोगों के हैं और क्या कुछ लोगों के रुझान
डॉक्टर अजय सिंह को मिल रहे हैं, इस पर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, आपको वोट क्यों करेगी? जनता एक देश ने अपना एजेंडा तय किया है। पिछले 2014 के बाद से देश ने और प्रदेश ने एक एजेंडा तय किया है। वह एजेंडा है विकास का, सबके जीवन में बदलाव लाने का। एजेंडा है सुरक्षा का, नारी की सुरक्षा का, हर व्यक्ति के सम्मान का। तो वो एक देश ने एजेंडा तय किया है और उस एजेंडे पे हम लोग बहुत ही अच्छे अंकों के साथ लगातार प्रदेश की सरकार, देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और देश का एजेंडा सेट है, उस पर देश की जनता चुनाव करेगी। हम लोग ने अच्छा काम किया है, पूरे देश प्रदेश में दिखाई दे रहा है। हमारे मॉडल का डंका पूरे विश्व में बजता है। तो जनता के बीच नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए उनसे विनम्र निवेदन करने के लिए कि आइए मिलकर ये जो कारवां चला है विकास का, इसमें आगे बढ़ते हैं और आप सब भी मिलकर एक आहुति दें मतदान के रूप में। वह विषय लेकर सामने और उसमें जनता हमारी को आशीर्वाद देने वाली, इसमें कहीं से कहीं तक का कोई शक शुबा है नहीं। आप पेशे से चिकित्सक हैं, तो जो शहरवासी हैं किस तरह के अपने मर्ज बता रहे हैं शहर के, जिनका आप समाधान करेंगे, इलाज करेंगे? बहुत सहज हैं इस नगर के लोगों का, मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। इतने सहज लोग हैं इस नगर के कि वह हमेशा समाज के बारे में सोचते हैं, हमेशा क्षेत्र के बारे में सोचते हैं। मुझे लोग नहीं मिले जो अपने निजी चीज़ें बता रहे हो। वह सब यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर इस नगर का एक बहुत अच्छा विकास करें, इसको एक बहुत अच्छा स्वरूप दें जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नज़ीर बने। और विकास का जो मॉडल है उसकी जो एक बयार चली है, उसकी खुशबू पूरे जनपद में फैले, ऐसा पूरा नगर निगम में फैले, ऐसा उसका मन है उन लोग का। मुद्दे क्या कुछ देखने को मिल रहे हैं? देखिए, जो नगर निगम का क्षेत्र है उसमें मुद्दे बहुत स्पष्ट हैं। एक मुद्दे होते हैं इमीडिएट कि साहब सड़कों का विकास हो, सब कुछ चीज़ें ठीक रहें, वह तो है ही। लेकिन जो मुद्दे लेके मैं जा रहा हूँ वो दूरगामी मुद्दे लेके जा रहा हूँ कि ताकि दूरगामी जो प्रयास हैं वो किए जा सके। तो वही मुद्दे लेके मैं जनता के बीच जा रहा हूँ और मुझे जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है। हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं हकीकत नगर में, जहां पर उनका डॉक्टर साहब का स्वागत के लिए तमाम कार्यकर्ता और यहाँ के आवाम खड़ी हुई है। अब सीधे रुख करेंगे जनता की तरफ कि जनता क्या बोल रही है। इस वक्त हम वार्ड नंबर 50 में हैं। सहारनपुर का यह वार्ड नंबर 50 है और यहाँ की महिला वर्ग है जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनको आने वाले मेयर से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कैसा मेयर ये चुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, कैसा मेयर चुनना चाहेंगे? मेयर, देखिए मेयर ऐसा होना चाहिए जो विकास के बारे में सोचे। हमारे सहारनपुर का विकास वैसे तो हो ही रहा है, लेकिन उसके बारे में यह है कि हर चीज, हर बजट जो आता है वो मेयर से ही होता है। अगर हमारे मेयर अच्छे होंगे, बिल्कुल विकास करने वाले होंगे, तो वो हर चीज के लिए एकदम रेडी रहेंगे। उनको पता है कि मुझे जनता ने अगर चुना है तो किस लिए चुना है, उन्हें अपने मुद्दे पता होंगे। और डॉक्टर अजय सिंह हमारे ऐसे ही हैं भाई, अपने शहर का विकास करने के लिए और आगे से। इमरान मसूद की भाभी भी हैं, कांग्रेस से प्रदीप वर्मा भी हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक के भाई भी हैं। ना पड़ो किसी चक्कर में, अजय खड़ा है टक्कर में। आप देखिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का सिंबल उन्हें मिला है, तो आधी जीत तो उनकी वैसे ही हो गई है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात है विकास की, उनका नाम अभी भी, जब वो महिलाओं के क्या कुछ मुद्दे हैं सहारनपुर में? महिलाओं के मुद्दे, सबसे बड़ी सुरक्षा, मेन बात है सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा। देखिए अब हम पहले क्या थे और अब क्या हैं, ये सबको पता है। घर से निकलते हुए हमें डर लगता था, अपने कानों में पहनते हुए हमें डर लगता था कि चीज है, हाथों में अंगूठियां कुछ नहीं पहन सकते थे। आज हमें पता है अगर हम घर से भी निकल रहे हैं तो हमें पता है 10 बजे के बाद भी अगर हम जा रहे हैं चौक पे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले बहु बेटियों की ये तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही चाहूंगी कि हमारे मेयर डॉक्टर अजय सिंह जैसे हो। और सबसे बड़ी मेन बात है, बीजेपी की सरकार फुल चाहते हैं हम, हर तरफ से बीजेपी आए, मेयर भी, पार्षद भी, पूरी योगी मोदी सब। क्यों बीजेपी को वोट करोगे? क्योंकि बीजेपी ने ही हमारे लिए सब कुछ किया है।
लेडीज के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया हर तरफ से। अब कोई नहीं तो आधार कार्ड में पहले सब लोग फ्रॉड करते थे, अब हर काम पक्के हैं मोदी के आने वाले। अब तो आने वाले जो बच्चे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेयर कौन बनना चाहिए, कैसा मेयर बनना चाहिए? डॉक्टर अजय सिंह जैसे। आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है, लोग क्या इस चुनाव का निकाय चुनाव है, शहर में किसकी सरकार बननी चाहिए ताकि आपके शहर का विकास हो सके? हम तो डॉक्टर अजय सिंह जैसे डॉक्टर को ही मेयर बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि वो इतनी सेवा करते हैं अपने हॉस्पिटल में। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे सहारनपुर में भी सेम वैसी ही सेवा का मौका दे। हम तो सिर्फ डॉक्टर अजय सिंह को ही मेयर बनाना पसंद क्यों शहर के क्या कुछ मुद्दे हैं, क्योंकि और भी तो प्रत्याशी हैं यहाँ मैदान में। हमें तो नहीं पता, हम तो उनकी सुनते हैं चर्चा, क्योंकि हमें तो पता है डॉक्टर अजय सिंह इतने बड़े मेडिकल में इमरान मसूद बड़े नेता हैं, इमरान उनकी भाभी है, यहाँ पर समदन है चुनाव मैदान में। हम किसी के चक्कर में नहीं है, हमें तो सिर्फ अजय सिंह जैसे, क्योंकि अजय सिंह जैसे डॉक्टर ही हमें चाहिए, क्योंकि वो इतनी सेवा, इतनी दिल से लगन से सेवा करते हैं। मेरे को तो पर्सनली उन्होंने सेवा का मौका दिया है, जब मैं वहाँ पर एडमिट थी, बीमार थी, उन्होंने इतनी मेरे को मतलब ध्यान रखा, मैं मरते मरते बच कर आई हूँ। तो मुझे आप क्या कहेंगे कि कैसा मेयर बनना चाहिए शहर का? डॉक्टर अजय सिंह जैसा। क्यों? एजुकेटेड, वेल सेटिस्फाइड एंड वो अंदर से भरपूर है। अगर वो अंदर से भरपूर होंगे तो वो सेवा भी हमारी भरपूर करेंगे। हम भूखे होंगे तो हम भी भूख से उनको झपटेंगे। वो अंदर से भरे हुए हैं तो वो हमारी सेवा भी भरपूर मन से करते हैं। शहर के क्या कुछ मुद्दे हैं देखने शहर में? के मुद्दे यही होता है, नारी सुरक्षा, सम्मान, और मेन बात यह है सड़कें, सफाई, विकास। हर चीज का मुद्दा जब भी उठता है जब हमारा मेयर अजय सिंह जैसा होगा। क्यों अजय सिंह, क्यों? दूसरे सब प्रत्याशी भी तो हैं यहाँ मैदान में भाई, विधायक के भाई भी हैं, इमरान मसूद की भाभी भी हैं, इन लोगों को क्यों आप नजरअंदाज करें? इन लोगों को हम कैसे जान सकते हैं, क्योंकि जब ये हमारी बात ही नहीं सुनते हैं, जब ये हमारी बात ही नहीं सुनेंगे, हम इन लोगों को कैसे मुद्दे उठा के दिखा सकते हैं? हम तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि डॉक्टर अजय सिंह हैं, वो हमारी बातें भी सुनते हैं, हमारे विकास के लिए ध्यान भी रखते हैं। और दूसरी बात यह है, हमारी नारी सुरक्षा सबसे बड़ी मान सम्मान है। जब हमें मान सम्मान मिलता है तो हम अधिकार से अपना अधिकार मांगते हैं। बिल्कुल, देखिए नारी शक्ति का सम्मान मिल रहा है, चाहे वो एंटी रोमियो को लेकर हो या महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो। यही वजह है कि महिलाओं का रुख कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। और आगे और लोगों से बात करेंगे, पुरुषों से भी जानने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं, चलिए चलते हैं। हम एक क्वालिफाइड मेयर, जो एक्सपीरियंस है, क्वालिफाइड आदमी चाहिए हमें। और जो हमारी ऊपर की सरकार भी वही और नीचे की सरकार वही चले तो वो हमारे लिए बेटर होगा। आप किसको पसंद ज्यादा करेंगे, क्योंकि 5 प्रत्याशी मुख्य रूप से यहाँ पर? हम तो डॉक्टर AK सिंह को ही पसंद करेंगे। क्यों ऐसा, क्यों? वो तो डॉक्टर हैं और अस्पताल संभालेंगे। एक क्वालिफाइड आदमी अगर पॉलिटिक्स में आता है तो उसकी वैल्यूएशन कुछ और होती है। वो समझदारी से पूरा हर चीज़ को लेगा। एक बिल्कुल अनभिज्ञ आदमी को आप वो बनाएं तो वो सक्सेसफुल नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। और ये पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार जनता का हमें सहयोग और समर्थन मिल रहा है, वो पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए बिल्कुल मुतमीन है। और उन्होंने निश्चय कर रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में जहाँ भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करेंगे। सुशिक्षित और बहुत ही ईमानदार, परिश्रमी उम्मीदवार जो बहुत ही प्रमुख चिकित्सक हैं उन्हें उतारा है। और निसंदेह उन्हें जो अपार स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है जनता का, हम बहुत ही भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे। विपक्ष का कहना है कि डॉक्टर साहब अस्पताल संभालेंगे। वास्तव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष कहीं है ही नहीं, क्योंकि वे तो आपस में लड़ रहे हैं। सहारनपुर को वो मेयर मिलना चाहिए जो यहाँ विकास की धारा को बढ़ाए, और वो मेयर मिलना चाहिए जिसकी सोच दूरदर्शी हो, जिसका विजन बहुत बड़ा हो। हमारा शहर स्मार्ट सिटी तो बन गया है, लेकिन अभी भी बहुत से विकास के कार्य ऐसे हैं जो होने बाकी हैं हमारे शहर के। क्योंकि मैं स्वयं एक व्यापारी हूँ और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ, व्यापार मंडल के अध्यक्ष होने के नाते, तो व्यापारियों की पीड़ा को मैं जानता हूँ। अभी सड़कें कुछ टूटी हुई हैं, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता है तो थोड़ी सी पीड़ा तो सहन करनी पड़ती है। लेकिन सड़कों का जाल अच्छा बन रहा है और हम मेयर साहब से ये चाहते हैं साफ सफाई, स्वच्छ पानी और जितना भी, और हाउस टैक्स की जो दरें हैं उसे रेगुलेट करने का काम करें। मतलब जो आज तक हम नहीं देख पाए इतनी उम्र में, एज में, अभी हम कुछ सालों से ही मतलब अच्छा देख रहे हैं, तरक्की हो रही है, बच्चों का आने वाला भविष्य देख रहे हैं, यानी
किसको वोट देना पसंद करेंगे? क्योंकि अपने बीजेपी और भी तो प्रत्याशी हैं, इमरान मसूद भी अच्छे नेता हैं। सब अच्छे हैं, लेकिन जो सब काम अच्छे करेगा हैं, हमारा अपनी जगह सारे अच्छे होते हैं, लेकिन अच्छाई क्या होता है, घर में होम वाइफ वो अच्छी होती है जो रोटी कपड़ा सब्जी सबका ध्यान रखे, वही तो अच्छी गिनी जाएगी। पैसे ले लिया और जाओ होटल में रोटी खाओ, तो वो प्रत्यक्ष ऐसे को कैसे हम मतलब दे सकते हैं? तो हमें हम जनता हैं, जनता की आवाज़ क्या होती है, हम हमारे दुख सुख के जो हैं वो निवारण हमें आप देखेंगे। जब हमें आप वो दे रहे हैं तो हम उन्हें चाहेंगे कि वही आए हमारे मैदान में। एक दिन प्रत्याशी के साथ करीब 13 घंटे का वक्त हो चुका है और हमारे साथ प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं डॉक्टर अजय कुमार, वो एक बार फिर हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि 13 घंटे से लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और तमाम शहर के जितने भी वार्ड हैं सभी में जाकर के वोट की अपील कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, पूरा दिन हो चुका है, 13 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है, वो अभी बचा है जनसंपर्क का, कुछ चुनाव की आचार संहिता होती है, इसलिए अभी 10 बजे तक का समय बचा है, उसमें और कोशिश करेंगे कुछ और काम करने। इन 13 घंटों में कितना सफर कर चुके हैं अब तक जनसंपर्क? 13 घंटे में लगभग 17 वार्ड के करीब में जा चुका हूँ, विभिन्न तरह की नुक्कड़ सभाएं, जनसंपर्क, बैठकें और भी कई कार्य कर चुका हूँ। 40-50 किलोमीटर मान सकते हैं कि पैदल लगातार लगभग 20-30 किलोमीटर पैदल और लगभग 100 किलोमीटर के करीब गाड़ी से चल चुका हूँ। तो क्या कुछ देखा है पूरे दिन में आज? बहुत उत्साह है, लोगों में उत्साह है, भरपूर उत्साह है। मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि हर बार चुनाव में ऐसा उत्साह होता है, वो कह रहे नहीं। तो बहुत उत्साह है, बहुत ही लोग पॉजिटिव है इस बार चेंज के प्रति और चेंज अपने जीवन में लाने के लिए और भाजपा का भरपूर मतदान करते हैं। थकावट कितनी हुई? बिल्कुल भी थकावट नहीं, आनंदित है। एक दिन प्रत्याशी के साथ न्यूज़ 14 टुडे की टीम रही और 14 घंटे का दिन भर का सफर तय करने के बाद इस वक्त हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंच रहे हैं। हालांकि जो प्रत्याशी हैं अभी भी चुनाव के मैदान में है, जनसंपर्क उनका लगातार जारी है। जिन 14 घंटों में 30-35 यानी कि 40 किलोमीटर का सफ़र अब तक वो अपने कदमों से कर चुके हैं। न्यूज़ 14 टुडे की टीम की उनके साथ रही थी, परिजनों से भी बात हुई जिनके माध्यम से हमें पता चला कितना वो समय घर पर दे पा रहे हैं, क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक वो चुनाव मैदान में रहते हैं। उसके बाद घर जाने के बाद वो स्टडी करते हैं, अगले दिन की तैयारी करते हैं। जो कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं उनसे फीडबैक लेते हैं। और पत्नी की माने तो उनकी पत्नी रीता ने बताया कि अजय सिंह सुबह चाय भी नाम मात्र की ले पाते हैं, क्योंकि सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता है, सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और हमने आपको पूरे दिन भर में बताया और दिखाया कि जिस तरह से जो अजय सिंह हैं वो चुनाव मैदान में जाते हैं तो क्या कुछ उनका खाना पीना रहता है, कैसे उनको दिनचर्या रहती है, किस तरह से लोगों को वो अपना वक्त देते हैं, किस तरह से वो वोट की अपील करते हैं। पार्षद के साथ साथ अपने चुनाव का भी वो ताल ठोक रहे हैं। अब जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने कहीं विपक्षी दलों के नेता भी अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 14 टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।